हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि जब भी वो इंग्लिश की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो उन्हें ये मालूम नहीं होता कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कब हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है, कब हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है और कब हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है, कब हमें आईएनजी लगाना है, कब हमें वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड या ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा। ये सारे डाउट्स आमतौर पर बच्चों के रहते हैं। तो इसलिए आज हमने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें हम बताएंगे आपको कि आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट रहेगा, ये पार्ट 1 रहेगा, ये हमारा पार्ट 1, ठीक है। और इस पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे डू और डज कि डू और डज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। किसका यूज़ करना सीखेंगे, डू और डज का। देखिए दोनों ये क्या है हमारी, पहले तो हमें डू और डज का मीनिंग समझना होगा। डू और डज क्या है, ये दोनों हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। कैसे काम करते हैं ये, एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। मैंने बोला आपको डू और डज, जैसे डू और डज आएगा तो आपको समझना कि ये हेल्पिंग वर्ब है। बिसाइड ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब कई बार ये, ठीक है, कई बार ये क्या है कि मेन वर्ब की तरह काम करती है, मेन वर्ब की तरह काम करती है। मेन वर्ब का मतलब क्या हुआ कि एक्शन वर्ब, यानी कि जब हमने अपने किसी काम को बताना है कि मैं क्या कर रहा हूं तो उस समय भी इसको यूज़ किया जाता है। पर वो एक्सेप्शनल केस है, और वो केस कब आता है, एक्सेप्शनल केस को मैं बताता हूं। वो एक्सेप्शनल केस जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव। अब आप बोलेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी मैंने इसमें कुछ एक बातें लिखी है आपको। एक तो मैंने यहाँ पे मेन वर्ब और एक्शन वर्ब लिखी है। दूसरा मैंने एक्सेप्शनल केस लिखा है। एक्सेप्शनल केस का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है। और ऊपर मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखी है। अब इनको हम क्लियर करेंगे पहले अपने दिमाग में। हमें कोई भी चीज़ ऐसे, देखिए रूल तो मैं बता दूं आपको कि डू डज कहाँ लगता है कि भाई ही और शी, इट के साथ आप डज लगाइए, आई वी यू दे के साथ आप डू लगाइए। ये तो बहुत आसान है बोलना, लेकिन इसको इन डेप्थ में समझना, मतलब कि बारीकियाँ इसकी निकालना, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इसको मोटे मोटे तौर से समझेंगे तो क्या रहेगा कि और क्लासेस की तरह आपके डाउट्स फिर भी रहेंगे। बट हम यहाँ चाहते हैं कि बिल्कुल क्लियर क्लिस्टर आपको समझ आ जाए चीज़ें। तो इसको मैं यहाँ पे जैसे बता रहा हूँ, डू और डज मैंने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे बताई। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है सहायक क्रिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो किसी दूसरी क्रिया या कार्यों को करने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है। ये सहायता किस तरह की हो सकती है कि ये हमें समय के बारे में बता सकती है कि कब मैंने कौन सा काम किया और किस तरह से मैंने कौन सा काम किया, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब डू डज हमें ज़्यादातर ये बताते हैं कि टाइम पीरियड को एक्सप्रेस करते हैं कि मैंने जो काम किया है वो कौन से टाइम पीरियड में किया है, प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है, फ्यूचर में किया है। देखिए जब भी मैंने प्रेजेंट की बात की तो मैं डू की और डज की बात करूँगा, और अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे डिड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर मैं इसमें फ्यूचर की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे विल का या शेल का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझ आती है हमें कि जब भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं तो वो हमें हेल्पिंग वर्ब की तरह तो यूज़ की जाती है, बट साथ ही साथ हमें वो टाइम के बारे में भी बताती है कि मेरा जो टेंस है या सेंटेंस है वो किस समय का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, एक्शन फॉर्म वाली वर्ब। एक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपने काम कौन सा किया, किस काम को आपने प्रायोरिटी दी। जैसे सपोज करिए कि मैंने कोई काम करना है और मैंने उस काम के बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपली बताया कि जैसे
आई डू हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये जो हार्ड वर्क क्या है, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है किसी चीज़ को करना। ठीक है, हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। मान लो कि मैंने ये लिख लिया साथ में आगे फॉर सक्सेस। ठीक है, कि आई डू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, कि मैं सफलता के लिए हार्ड वर्क करता हूँ। तो जो ये डू है ये क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब कब होगी, जब मैं इसको नेगेटिव में यूज़ करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट यहाँ पर ये एज अ मेन वर्ब काम कर रही है। कैसे काम कर रही है, मेन वर्ब काम कर रही है। यही मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको एज अ मेन वर्ब की तरह काम करता हूँ। ये एक्सेप्शनल केस है इसका। क्लियर। अब हम समझेंगे कि जो डू और डज है वो किस तरह से यूज़ होता है, इसको हम देखेंगे अच्छी तरह से। इसके सभी रूल्स हमने क्लियर कर दिए, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी वो क्लियर हो गई है। अब जो डू है वो कब यूज़ होगा, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डू कब इस्तेमाल होगा। डू हमेशा आई, वी, यू और दे के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई प्लूरल भी है, ठीक है, प्लूरल की बात आ जाती है, तब भी हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डज कब लगेगा, डज लगेगा ही होगा, शी होगा या इट होगा दिया हुआ। इसी के साथ साथ अगर किसी तरह का कोई नाउन हो, नाउन का मतलब क्या है कि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स। ठीक है, क्या, द नेम ऑफ, यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स एनिमल। ठीक है, इस तरह से हो कहीं पे दिया हुआ तो वहां पे भी आप डज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे राम डज। ठीक है, या थिंग्स का ले लीजिए, थिंग्स में क्या ऐसा, इट डज नॉट अ गुड चेयर, इट डजंट अ गुड चेयर। इस तरह से भी आप थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं डज को। उसी तरह से डू को, जैसे मैंने लिखना है कि आई डू अ ग्रेट जॉब, आई डू अ ग्रेट जॉब। उसी तरह से यू डू नॉट कम विद अस। ठीक है, इस तरह से लिख लिया आपने। या कोई और सेंटेंस, दे डोंट स्पीक इंग्लिश, दे डोंट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से हमने इसको देखा कि जो डू और डज है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में, किसमें, साथ में ये भी आपने ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनेट में एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करती है। किस किस के साथ, आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल हो। डज इस्तेमाल होगा ही, शी, इट या कोई नाउन हो दिया हुआ, नाउन में नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स एनिमल। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। तो होप्स हो कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी, आपके जो डू और डज को यूज़ करने के डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।